कि माननीय मोदी जी को वोट करना है, माननीय विजय बघेल जी को वोट करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले सिर्फ कचरा वाला बोलते थे, लेकिन नहीं, रियल में फिट एंड फैटर, रियल में योद्धा, रियल में सेनापति और रियल में लोगों की जान की सुरक्षा अगर कोई करने वाले हैं तो ये सब लोग हैं। और मैं इनके दुख सुख में सदा खड़े भी रहता हूं और जीवन पर्यंत तक खड़ा भी रहूंगा। लोकसभा चुनाव का माहौल है और इस माहौल के बीच में लगातार जो प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के, वे जनता के बीच में जाकर बैठकी कर रहे हैं। कोई चाय पर चर्चा कर रहा है तो कोई सभाएं कर रहा है। तो दुर्ग लोकसभा सीट से राजेंद्र साहू कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और बीजेपी से विजय बघेल जी प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट के। और जो विजय बघेल जी हैं वो लगातार चाय पर चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा के दौरान जनता के बीच आ रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी पहल को देखते हुए, इसी कड़ी से जुड़ते हुए दया सिंह जी जो कुर्सी पार पार्षद उप नेता प्रतिपक्ष हैं, वे भी सफाई कर्मियों के बीच में आकर उनसे बातचीत किए हैं और उनकी समस्याओं पर और उनके ज़रूरतों पर बातचीत की गई है। तो क्या कुछ है, आइए उनसे बात करते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निर्मला। अच्छा, महतारी वंदन योजना का लाभ मिला था आपको? जी सफाई कर्मी हैं आप? जी। अच्छा, तो आज ये जो सभा हुआ है, आपसे बातचीत की जा रही है, आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव हो रहा है माहौल में, कहना क्या है, बस मोदी जी को जिताना है और कुछ नहीं कहना है। अच्छा, वो उनके महतारी वंदन योजना से एकदम सुखी हैं आप? जी सर, जो भी लाभ मिला है, मकान शौचालय जो भी है, मोदी जी आना चाहिए। आप दीदी? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? चलिए ठीक है। यहाँ दया सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जाकर बातचीत करते हैं। ये इनके पीछे, सब चीज़ के पीछे उद्देश्य क्या है और सफाई कर्मियों को सम्मान देते हुए उनसे बातचीत करना काफ़ी अच्छी बात है। आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ उद्देश्य था। और यहाँ पर दया सिंह जी जो उप नेता प्रतिपक्ष और पार्षद भिलाई के, और ये सफाई कर्मियों को सम्मान देते हुए इनसे क्या कुछ बातचीत किए हैं और क्या कुछ उद्देश्य था, जानते हैं। देखिए, सफाई कर्मचारी पूरे भिलाई के, दुर्ग के अन्य अन्य जगह से कर्मचारी हैं जो कुर्सी पार के 14 वार्डों में निराश्रित हैं। और इन लोगों ने चूँकि फिट एंड फैटर रहते हुए कोरोना काल में रात दिन जूझते हुए लोगों की जान माल की रक्षा की। अब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चूँकि वैक्सीन भिजवा के देश की रक्षा की, लोगों की रक्षा की, तो ये लोग भी का मन का भाव कि माननीय मोदी जी को वोट करना है, माननीय विजय बघेल जी को वोट करना है, क्योंकि जो राष्ट्र हित की बात और राष्ट्र के साथ खड़ा हो, हमें भी उनके साथ खड़ा होना है। और हमारी विपत्ति काल में, हमारे तकलीफ़ों काल में, हमारे कोरोना काल में माननीय मोदी जी ने वैक्सीन भिजवाया और हम सब आज जान सुरक्षा रक्षा के साथ, परिवार के साथ स्वस्थ है। इसलिए उनको आभार भी व्यक्त किए हैं और आभार के साथ इन्होंने संकल्प लिया है कि हमको कमल छाप पे मोहर लगाना है और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। आपने बातचीत के दौरान सफाई कर्मियों को एक बात कही थी कि पहले इन्हें कचरा वाला कहा जाता था, फिर मोदी जी के आने के बाद सफाई कर्मी का पद उनको उस नाम से पुकारा जाता है, फाइटर्स उनको बोला जाता है। तो इन कर्मचारियों के लिए, इन सफाई कर्मचारियों के लिए आगे और क्या कुछ योजनाएं बनेंगी इनके सुविधाओं के लिए, क्या कुछ तैयारी? देखिए, सफाई कर्मचारी माननीय मोदी जी के आने के बाद से संकल्प के साथ सबको बोला जाता है। पहले सिर्फ कचरा वाला बोलते थे, लेकिन नहीं, रियल में फिट एंड फैटर, रियल में योद्धा, रियल में सेनापति और रियल में लोगों की जान की सुरक्षा अगर कोई करने वाले हैं तो ये सब लोग हैं, जिन्होंने अपने परिवार को, जान मान को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के सवेरे 4 बजे 5 बजे निकलते थे और लोगों की जान की सुरक्षा करते थे। तो निश्चित तौर पे इन लोग के लिए जितना जो बन सकेगा, और मैं इनके दुख सुख में सदा खड़े भी रहता हूँ और जीवन पर्यंत तक खड़ा भी रहूँगा। और भी जो सरकार की योजनाएं आएंगी, चाहे केंद्र सरकार की योजना आएगी, पूरी वो योजनाओं को आज इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की महतारी वंदन योजना के तहत हजार रुपये मिल रहा है। आगे भी जो योजनाएं आएंगी, चाहे मकान से लेके और भी चीज़ों का, उन सब चीज़ों का लाभ इन सबको मैं दिलाऊंगा। उस जिम्मेदारी के साथ इनके साथ बैठता हूं और उस जिम्मेदारी के साथ इनको विश्वास है और उस जिम्मेदारी के साथ हम सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। धन्यवाद। तो ये जिम्मेदारी और विश्वास को लेकर जो भी बातें दया सिंह जी ने कही, इस बातों पर और ये सभी
भाषणों पर विश्वास करते हुए यहाँ पर सफाई कर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है और अपनी समस्या और उम्मीदें लेकर बातचीत की जा रही है। एक बैठकी है, पोहे और जलेबी पर चर्चा की जा रही है। तो इस चर्चा पर क्या कुछ हुआ आपने पूरा इस वीडियो में देख लिया है। और भी आगे के अपडेट्स के लिए आप केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल आपको देखने मिल रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।